लाइफ कितनी है सोलर पैनल की, पाकिस्तान में कितना साजगार है ये सोलर सिस्टम। छोटे घरों की छतें भी अमूमन छोटी होती हैं, तो क्या वहाँ पे भी ये इंस्टॉल करना मुमकिन है? आंधी आती है, कई बार तूफान भी आता है, तेज बारिशें होती हैं, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होता इनको? 5 मरले का घर है, अमूमन 2 से 3 फैमिलीज होती हैं, 2 एसी चलते हैं, तो उसके लिए कितना एक्सपेंस आएगा? जो एनर्जी हम सूरज से जनरेट करते हैं वो एनर्जी हम अपने घर में सबसे पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। बची हुई बिजली ग्रिड को बेच दी जाती है। बचत तो करते हैं और बिजली लेने के उससे कमा भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेजबान वजाहत खान। नाज़रीन, आज आप देख सकते हैं हम एक छत पर मौजूद हैं। मेरे में सोलर पैनल हैं। सोलर पैनल्स की अफादियत कितनी है, बिजली के मसाइल होते हैं, लोड शेडिंग इतनी होती है और बिल जो है वो 2 गुना आते हैं। किस तरह हम महंगे बिजली के बिल से छुटकारा पा सकते हैं और सोलर पैनल किस हद तक फ़ायदा मंद है, ये जानने के लिए हमारे साथ स्मार्ट पैनल से वकास खलीक हमारे साथ मौजूद हैं। वकास खलीक साहब, ये बताइएगा कि एक आम आदमी अगर वो अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना चाहता है, एक एसी उसके घर चलता है, तो कितना खर्चा उसका आएगा? देखिए जी, एक एसी के लिए आप एक बेसिक सिस्टम होता है, ये 3 किलोवाट का सिस्टम होता है जिसके ऊपर लाइट, फैंस और एक एयर कंडीशनर चल सकता है। ये सिस्टम हर घर की एक बेसिक ज़रूरियात में आता है और 3 किलोवाट का सिस्टम तकरीबन 4.25 लाख रुपए कॉस्ट करता है। ये सिस्टम आप लगा के सुबह से लेकर शाम तक वापडा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और बैकअप के जरिए रात के टाइम भी ड्यूरिंग द लोड शेडिंग आप सिस्टम चला सकते हैं। अच्छा, ये बैकअप सिस्टम क्या है? शाम तक तो सूरज की रोशनी से हमने बिजली यूटिलाइज की, तो फिर रात को क्या वो बिल के ऊपर आएगा खर्चा, वो क्या होगा? अच्छा देखिए, आप सोलर बेसिकली क्योंकि सोलर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सूरज से रिलेटेड चीज़ है, तो सूरज जब तक है तब तक काम करता है। बट आप अगर रात के टाइम चलाना चाहते हैं तो रात के टाइम के लिए आप बैकअप ले सकते हैं और बैकअप लेने के लिए आपको बैटरीज लगानी पड़ेंगी। आजकल 2-3 किस्म की बैटरीज हैं, ट्यूबलर बैटरीज भी आई हुई हैं और लंबे बैकअप के लिए लिथियम आयन बैटरीज भी आई हुई हैं। लिथियम आयन बैटरीज लगाकर 5 साल की तो इनकी वारंटी होती है और प्लस ये सुबह से लेके आप शाम तक सोलर पे चलाएं, रात के टाइम आप बैकअप ले सकते हैं अपनी लिथियम आयन बैटरीज के अंदर एनर्जी स्टोर करके। तो आपको रात के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा वापडा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, बहुत लंबी थ्रू आउट द नाइट अगर आप चलाना चाहते हैं तो अगर आप हाइब्रिड सिस्टम लगा होगा तो वापडा और बैटरीज मिक्स करके आप थ्रू आउट द नाइट भी चला सकते हैं सिस्टम को। अब एक दफ़ा तो इन्वेस्टमेंट कर दी हमने 4-5 लाख की, तो फिर इसकी लाइफ कितनी है सोलर पैनल की? हर साल चेंज होता है, कितने साल तक हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? अच्छा, ये देखें, ये सोलर पैनल इस वक्त जो हमारे पास मौजूद हैं, आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये अच्छी क्वालिटी के सोलर सिस्टम्स हैं। ये मोनोपक टेक्नोलॉजी के 540 वाट के सोलर पैनल हैं। आजकल जो सोलर पैनल्स आ रहे हैं 12 साल की तो उसकी वारंटी होती है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी से सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 12 साल तक तो कस्टमर वैसे ही इंश्योर्ड होता है, प्लस सोलर कंपनी भी वारंटी प्रोवाइड करती है, प्लस आपका जो इंस्टॉलर है वो भी वारंटी प्रोवाइड करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी 25 से 30 साल तक होती है। तो इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में किस तरह का, कितना साजगार है ये सोलर सिस्टम? पाकिस्तान की पर्टिकुलरली अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान सोलर सिस्टम के लिए या सोलर पैनल के लिए बहुत लुक्रेटिव एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे 365 में से 300 दिन तो सनी डेज होते हैं। सारा दिन का दौरानिया देखें तो हमारे यहाँ पे गर्मियों में सुबह 6-7 बजे धूप निकलती है और शाम 6-7 बजे तक रहती है। तो जो सोलर का दौरानिया है वो भी तकरीबन कोई 12-13 घंटे का होता है। उस दौरान बिजली जनरेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे बिजली के टैरिफ वैसे ही बहुत महंगे हैं, तो अगर आप नेशनल ग्रिड से, जो नॉर्मल आपका ग्रिड है जिसे वापडा हम कहते हैं या लेस्को में लाहौर में मौजूद है तो लेस्को जैसा कहते हैं, अगर उससे आप बिजली लेते हैं तो आपको बहुत महंगी पड़ती है। वेयर एज अगर सोलर से बिजली लेते हैं तो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है और नॉन स्टॉप बिजली भी मिलेगी, प्लस महंगे बिलों से भी आपकी निजात मिलेगी आपको। वकास साहब, ये घर बड़ा है इसलिए इतनी बड़ी तादाद में सोलर पैनल्स यहाँ पे लगे हैं। छोटे घरों की छतें भी अमूमन छोटी होती हैं, तो क्या वहाँ पे भी ये इंस्टॉल करना मुमकिन है? देखिए, इस वक्त तो हर तरह के घरों पे सोलर लग रहा है। पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से सोलर पैनल्स अपनी मकबूलियत इख्तियार कर रहे हैं और ये घर जहाँ पे हम मौजूद हैं ये तकरीबन कोई 1 कनाल की छत है। 1 कनाल की छत के ऊपर हमने तकरीबन, आप देख रहे हैं, पूरे सोलर पैनल्स फैला दिए हुए हैं। ये एक 10 किलोवाट का सिस्टम है जिसके ऊपर तकरीबन कोई 19 सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। 19 540 वाट के पैनल्स हैं। तो ये 10 किलोवाट का सिस्टम इस घर की लाइट्स, फैंस और 3 एयर कंडीशनर्स, इन तमाम चीज़ों को चलाता है। प्लस इसके साथ बैटरी भी अटैच है, प्लस ये नेट मीटरिंग भी कर सकता है। छोटा घर होगा जहाँ पे, वहाँ पे ऑब्वियसली कंजम्पशन भी कम होती है, तो वहाँ पे सिस्टम भी छोटा लगता है, 3 किलोवाट का या 5 किलोवाट का लगता है, तो वो ज़्यादा, उसमें सिर्फ 8 या 10 पैनल लगते हैं। प्लस अगर बिल्कुल ही कंजेस्टेड एनवायरनमेंट है, बिल्कुल ही छत पे जगह नहीं है, तो अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर लग जाते हैं जिसमें कस्टमाइज्ड वेल्डिंग का थोड़ा सा काम किया जाता है। और अगर 5 मरले की भी छत हो तो हमने तो 5 मरले की छतों के ऊपर भी 20-20 किलोवाट के सोलर पैनल भी लगाए हुए हैं, तो छत का इशू नहीं आता। एक दफ़ा तो हमने सोलर पैनल्स लगवा लिए, जी जी, तो इनकी कोई मंथली या सालाना बुनियादों पर कोई इनकी
वो कोई होती है जिसके अंदर कोई एक्सपेंसेस हों, या एक दफ़ा लगवा लिया बस उसके बाद कुछ नहीं करना, सफाई धुलाई बैटरी शैटरी, कोई ऐसा दूसरा खर्चा तो नहीं होता? यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इस सिस्टम की कोई रेकरिंग कॉस्ट नहीं है। अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया होगा जिसे नेट मीटरिंग वाला सिस्टम कहा जाता है, तो उसकी 5 साल की वारंटी होती है और 25 से 30 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। 25 से 30 साल तक आपने सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल्स को धोना है या थोड़ी बहुत सर्विसिंग करनी है, जैसे एसी की हम साल में एक दफ़ा सर्विस करते हैं, पैनल्स को धोना, उसके कनेक्शंस को चेक कर लेना, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई रेकरिंग कॉस्ट नहीं है। बैकअप के लिए अगर आपने सिस्टम लगाया हुआ है तो उसकी बैटरीज आपको 4 से 5 साल के बाद चेंज करनी पड़ सकती हैं, लेकिन अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम वाला सोलर पैनल लगाया हुआ है तो उसके साथ तो कोई भी चीज़ आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी और कोई रेकरिंग कॉस्ट नहीं आएगी उसकी। आंधी आती है, कई बार तूफान भी आता है, तेज़ बारिशें होती हैं, तो उसमें क्या ये अपनी बरकरार रहते हैं, उससे कोई नुकसान तो नहीं होता इनको? देखिए, ये नॉर्मली अगर किसी अच्छी कंपनी से आपने सोलर सिस्टम लगवाए होंगे तो अच्छी कंपनी आपको गैल्वेनाइज्ड रस्ट प्रूफ सोलर पैनल्स जो सोलर पैनल्स होंगे गैल्वेनाइज्ड रस्ट प्रूफ फ्रेम्स के ऊपर लगा के देंगे। जो फ्रेम्स होते हैं अगर गैल्वेनाइज इस्तेमाल करेंगे तो उसको जंग नहीं लगेगा, अगले 20-25 साल तक फ्रेम्स भी चलेंगे, प्लस अच्छे नट बोल्ट के साथ इनको अटैच किया जाए तो छत के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी हिस्ट्री में मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि हमारे लगाए हुए कोई सोलर पैनल्स पिछले 10 साल से लगा रहे हैं तो कभी भी कोई आंधी तूफान से वो ख़राब हुए हों। अच्छा, 5 मरले का घर है, अमूमन 2 से 3 फैमिलीज होती हैं, 2 एसी चलते हैं, तो उसके लिए कितना एक्सपेंस आएगा? देखिए, 2 एसी चलाने के लिए 5 किलोवाट का सिस्टम नॉर्मली लगता है। घर में 3-4 पंखे होते हैं, Exactly. वॉशिंग मशीन होती है, फ्रिज होता है, और एग्जैक्टली जो 5 किलोवाट का सिस्टम होता है उसके साथ चंद एक बैटरीज भी लगती हैं, 4 बैटरीज लगती हैं, साथ में आपके कोई 10 पैनल लगते हैं। अगर 540 वाट के होंगे तो 10 पैनल लगेंगे, एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर। ये 5 किलोवाट का कंप्लीट सिस्टम आजकल 7 से 7.25 लाख कॉस्ट करता है। ये सिस्टम अपनी सुबह से लेकर शाम तक बिजली जनरेट करता है और हर महीने 600 यूनिट्स की बचत करके देता है। मतलब जो भी बिल होगा उसमें से 600 यूनिट्स लेस हो जाते हैं। सुना नए टैक्सेस वगैरह भी लगे हैं, उस बारे में भी बताइएगा ज़रा। हाँ, ये गवर्नमेंट ने काफ़ी एक बढ़ती हुई और एक फ्लरिश कर रही थी इंडस्ट्री। लोग अपने इंडिपेंडेंटली अपने घरों पे अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए सोलर सिस्टम्स लगा रहे थे, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने 13 जून को जो मिनी बजट अनाउंस किया था उसमें फ्लोर ऑफ द असेंबली तो ये कहा था कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इस पे भी और लैपटॉप पे भी, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे सोलर सिस्टम्स के ऊपर टैक्स लगा दिए गए थे। इसके बाद ये इंडस्ट्री थोड़ा सा इफेक्ट होगी क्योंकि वो लोग जो अपने पैसों से खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट करके सोलर सिस्टम लगा रहे थे वो अब उनको वो सिस्टम महंगा पड़ेगा। जो सिस्टम पहले 10 लाख का पड़ता था वो अब 12 लाख का पड़ेगा। अच्छा वकास साहब, ये बताइएगा ये नेट मीटरिंग क्या है? ग्रीन आपको वो लगाना पड़ता है मीटर, इसका क्या मतलब है? जी, ये नेट मीटरिंग का सिस्टम एक नया सिस्टम है, पिछले 3 से 4 साल से पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो गया, पूरी दुनिया में तो काफ़ी देर से चल रहा था। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी हम सूरज से जनरेट करते हैं, सोलर सिस्टम के ज़रिए जनरेट करते हैं, वो एनर्जी हम अपने घर में सबसे पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। बची हुई बिजली ग्रिड को भेज दी जाती है। अब इसके दरमियान में क्या होता है कि नॉर्मल मीटर जो लगा होता है वो मीटर जो आपकी एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपनी है जैसे लेस्को, फेस्को या मेपको है, वो पुराना मीटर उतार लेती है, उसकी जगह बाय डायरेक्शनल ग्रीन मीटर दे देती है। ग्रीन मीटर में क्या होता है कि इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों तरह की रीडिंग्स आती हैं। उसमें जो यूनिट्स आपने वापडा को दिए होते हैं वो एट द एंड ऑफ द मंथ माइनस होके आ जाते हैं। तो एट द एंड इस ग्रीन मीटर के ज़रिए, नेट मीटरिंग वाले सिस्टम के ज़रिए बहुत सारे लोगों का बिल तो इस वक्त ज़ीरो भी हो चुका है। और अगर मैं आपको सिर्फ लेस्को के स्टैटिस्टिक्स बताऊं, लाहौर में पिछले एक साल में, साल 2021 में 1 अरब 25 करोड़ रुपए की रिबेट लेस्को ने दी है अपने सार्फिन को, और लोगों ने अपने घरों पे 33 मेगावाट के सोलर सिस्टम्स लगाए हैं जो सिर्फ लाहौर के अंदर है, और इसके ज़रिए 50 करोड़ यूनिट्स लेस्को को बेचे हैं। तो इट्स अ ह्यूज नंबर जो लोग इस वक्त सोलर पे आ रहे हैं, और इट्स अ ह्यूज नंबर जो लोग इंडिपेंडेंटली नेट मीटरिंग के ज़रिए अपने बिलों को कम भी कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम बिजली के अपनी बचत तो करते हैं और बिजली लेने बेच के लेने के उससे कमा भी सकते हैं। एग्जैक्टली, बिजली लेने की बजाय वापडा को बिजली दे भी सकते हैं और वापडा से आप पैसे भी ले सकते हैं, या अपना जो बिल आपने उनकी तरफ बनता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेशली जो पंजाब के इलाके हैं वो स्मोक से इस वक्त बहुत ज़्यादा स्मोक का प्रॉब्लम आ रहा है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो जो बिजली डीजल से या फर्नेस ऑयल से जनरेट होनी थी या जनरेटर्स के ज़रिए जनरेट होनी थी, जिसमें नॉइज़ पोल्यूशन भी होती है और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है एयर पोल्यूशन होती है, उसको भी कम करने में काम करते हैं। क्योंकि सोलर सिस्टम जो है वो ग्रीन एनर्जी होती है, ना तो इसकी कोई आवाज़ है ना ही इसकी कोई पोल्यूशन है, कोई आउटपुट जिसके जो फॉसिल एमिशंस है, ऐसा जो धुएँ की कोई ऐसी एमिशंस नहीं होती। तो क्लीन एनर्जी है और आप एनवायरनमेंट को भी साफ़ करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। एनवायरनमेंट भी आप साफ़ कर सकते हैं, दूसरा जनरेटर्स के शोर से बच सकते हैं, बिजली के भारी भरकम बिलों से बच सकते हैं, अपने अखराजात को आप माइनस की बजाय बल्कि प्लस कर सकते हैं, वापडा को भी बिजली दे सकते हैं।
तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और हमारी भी सजेशन है कि सोलर पैनल लगवाएं, मुल्क व कौम की खिदमत भी करें और अपना पैसा भी बचाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।